हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गति, जिसे इंग्लिश में मोशन कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति का भी परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में कही जाती हैं। जैसे यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए पेड़ ही है और हम लोग चल रहे हैं, हम समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो उसे गति की अवस्था कहा जाएगा। किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष ही गति होती है। और इसी के विपरीत जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता नहीं प्रतीत होता, उसे स्थिर अवस्था या विराम अवस्था में कहा जाता है। तो बस उसी का उल्टा है। यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु में परिवर्तन हो रहा है तो वो जो है गति की अवस्था में कहा जाएगा, और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विराम अवस्था में कहा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, अदिश राशियाँ देखते हैं। विज्ञान में अनेक ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल राशि का परिमाण ही बताना ही आवश्यक होता है, अर्थात केवल यह बताने से कि राशि का संख्यात्मक मान तथा मात्रा क्या है, राशि के बारे में पूरी सूचना मिल जाती है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2.5 मीटर, किसी पिंड का द्रव्यमान 3.7 किलोमीटर, और बल्ब में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर आदि। मतलब इसका ये है, अदिश राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसी में परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बता दिया तो वो हमारी हो जाएंगी सदिश राशि। सदिश राशियों में मतलब अदिश, इसमें दिशा, अदिश इसमें दिशा नहीं है, और सदिश, सदिश में जो है दिशा सहित, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें परिमाण नहीं होता है। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे है दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप बार बार इसे पढ़ के याद हो जाएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो। अब जैसे इसमें है, ऊ से मतलब ऊर्जा, सा से मतलब समय, आ से मतलब आयतन, द्र से मतलब द्रव्यमान, ता से मतलब ताप, को यानी कार्य, चा का मतलब चाल, वी से हमारा 3 हो जाता है। ये देखिए, विभव, विद्युत धारा और विद्युत आवेश, वी से हमें 3 याद करना है। 2 यानी 2 का मतलब हो गया संख्या में भी 2, और दाब और दूरी। इस तरह हमें शॉर्ट ट्रिक से अदिश राशियाँ याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं सदिश राशियों में। जैसा हमने पहले ही बताया है कि सदिश यानी दिशा सहित, जिसमें दिशा, उसमें परिमाण था, इसमें परिमाण तो रहेगा ही लेकिन दिशा भी रहेगी। अदिश राशियों की प्रकृति से भिन्न ऐसी अनेक राशियाँ होती हैं जिनमें पूर्ण सूचना देने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है। जैसे रमेश 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब देखिए, यहाँ पे 10 किलोमीटर होता तो वो अदिश हो जाता, लेकिन जब पूर्व की ओर है तो वो जो है सदिश हो गया। इसमें देखिए परिमाण बता दिया और यहाँ पे दिशा बता दी, तो ये हमारा हो गया सदिश। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण आदि। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, विषुवत बल, वी से विस्थापन, ये वह है, यहाँ पे वेग और संवेग। अब वेग तो आया ही, उसी के साथ संवेग भी आ गया, तो ता से त्वरण हो गया, और बल एक सदिश राशि है ही। अब हम गति के प्रकार पढ़ेंगे। गति के 3 प्रकार होते हैं, ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। इन 3 प्रकारों में अब हम पहला पढ़ेंगे ऋजुरेखीय। ऋजु यानी सीधा, सीधी रेखा। जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखीय मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसे ऋजुरेखीय गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए
ऊपर से गिरती हुई वस्तु की स्वतंत्र गति। अब जब हम ऊपर से कोई वस्तु फेंकेंगे तो वो सीधी ही नीचे गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वहाँ पे जब सीधी गिरी तो उसे ऋजुरेखीय गति कहा गया। और दूसरा उदाहरण है जैसे सीधी पटरी पर मतलब रेलवे ट्रैक जो बिछी होती है उस पर जब ट्रेन सीधी जाती है या फिर ट्रैक ही ले लीजिए वो सीधा होता है तो वो ऋजुरेखीय गति हो गया। अब हमारा दूसरा आ जाता है गति के प्रकार में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसी वस्तु की वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। मतलब ये हमारा जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त के ये वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि पर ये हम इसकी परिधि है, परिधि किनारे वाला होता है, परिधि के चारों ओर यानी ये किनारे पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो वृत्तीय गति होता है। अब इसका वृत्तीय गति होगा। अब जैसे हमारा इसमें उदाहरण है किसी सुई के नोक की गति किसी चक्र की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की गति भी वृत्तीय होती है। अब हमारा तीसरा उदाहरण आता है दोलन गति। वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करता है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति या फिर झूला झूलने की गति। अब देखिए जैसे एक स्थान पे तो वो टिका रहेगा और दो बिंदु रहेंगे जहाँ से बारंबार मतलब बार बार एक स्थान से फिर दूसरे स्थान, फिर दूसरे स्थान से पहले स्थान, ऐसे ही बारंबार करता रहता है। तो इसलिए उसको दोलन यानी बार बार दोलन कर रहा है वो, तो वो दोलन गति कहलाया। धन्यवाद।